नमस्कार। आज हम एक ऐसी आदत की बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करती है। चाहे पढ़ाई हो, बिज़नेस हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, सर्विस हो। इस आदत का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं काम को टालने की आदत। और ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सभी ने कभी न कभी ऐसा कहा होगा कि कल कर लेंगे, बाद में करेंगे, अभी मूड सही नहीं है, अभी मेरी तैयारी ठीक नहीं है। यानी किसी न किसी बहाने से हम काम को टालते रहते हैं। और यदि आप लोगों ने भी इस तरह की बातें कही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने देखा है कि जब भी हम बोलते हैं इस काम को कल कर लेंगे, कल कभी आता है क्या? आपने कई बार किसी दुकान पे लिखा देखा होगा, आज नगद कल उधार। उसको पता कल जाएंगे तो भी यही बात मिलेगी, आज नगद कल उधार। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा माइंड हमारे साथ एक गेम खेलता है। वो आपको सीधा ये तो मना कर नहीं सकता कि आप इस काम को मत करो, इसलिए इसको कल पे टाल देता है। और जब कल पे टाल देता है तो हम उस माइंड के साथ सहमत हो जाते हैं। यदि वो इमीडिएट कह दे कि ये आप काम आपको करना ही नहीं जो कि आपके लिए अर्जेंट है, तो आप माइंड की बात नहीं मानोगे और उस काम को करने लग जाओगे। यानी माइंड जिस चीज में आनंद आने लगता है उस काम को पहले करता है। यानी आपसे वो काम टालने के लिए कहता है और आपको आनंद आ गया है कि यार अभी सोते हैं, ये कल देखेंगे। जैसे आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आप सोचोगे कल से करते हैं, आज और सो लेते हैं। और ऐसे करते करते कई बार हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो क्या आपने सोचा कि माइंड ऐसा करता क्यों हमारे साथ? नंबर एक, असफल होने का डर। हम कई बार कोई काम इसलिए शुरू नहीं करते हैं कि हमें डर है कि कहीं हम असफल नहीं हो जाएं, लोग हमारी आलोचना नहीं करें, अरे तुमने ये काम शुरू किया था क्यों नहीं। इस डर के कारण हम कई बार काम को शुरू ही नहीं करते हैं। नंबर दो, जब काम बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने टारगेट लिया, एक 500 पेज की बुक आपको 1 महीने के अंदर फिनिश करनी है, तो आपको वो काम बहुत बड़ा लगने लगता है। तो माइंड बोलता है यार कल से शुरू करेंगे, ये तो बहुत बड़ा काम है, अभी तो बहुत समय बचा है, कुछ ना कुछ बहाने बना लेता है। नंबर तीन, जब शरीर थका हुआ होता है, चाहे हम मानसिक रूप से थके हो या शारीरिक रूप से, तो भी काम को कल पे टालने की कोशिश करते हैं क्योंकि बोलते हैं अभी मूड नहीं है। नंबर चार, हम परफेक्शन का इंतजार करते हैं कि जब हम सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तब करेंगे। जैसे हमें पढ़ाई शुरू करनी है तो मेरे लिए जब अलग कमरा हो जाएगा, मेरा फर्नीचर हो जाएगा, तब मैं शुरू करूंगा। और ये परफेक्शन लाइफ में कभी नहीं आता है और हम काम को टालते रहते हैं। नंबर 6, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कई बार काम करने से हमें तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती है और हम ज्यादा इंतजार नहीं करते, तो भी हम उस काम को टालते रहते हैं। और जब हम किसी काम को टालते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। हम पछताते हैं, काश ये काम उस समय मैंने कर लिया होता है, और अपने आप को दोष देने लगते हैं। यानी हम गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं और हमारी जिंदगी के सपने अधूरे रह जाते हैं। तो अब जानते हैं कि इस समस्या से बाहर कैसे आए, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेट। टाल मटोल की आदत से हम बाहर कैसे आते हैं? नंबर एक, एक्शन लेना शुरू करें। परफेक्शन का कभी भी इंतजार मत करें। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, सपोज आपको जिम जाना है या एक्सरसाइज करना है, तो हम कई बार क्या इंतजार, मेरे पास प्रॉपर ट्रैक सूट होगा, प्रॉपर शूज होंगे, तभी मैं जिम जाऊंगा या एक्सरसाइज करूंगा। डोंट वेट फॉर दैट। आप जैसा भी है, जैसी ड्रेस है उसमें आप जिम जाना शुरू करिए या एक्सरसाइज शुरू करिए।
ऐसा ही पढ़ाई के लिए होता है। कई बार हम बिल्कुल परफेक्शन का वेट करते हैं, मेरे पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी, कुर्सी टेबल होंगी, अपना मेरा अलग कमरा होगा, तभी मैं पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसा कभी जिंदगी में परफेक्शन होता ही नहीं है। आपको एक्शन शुरू करना है। नंबर 2, अपने बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। जैसा कि मैंने कहा कि माना आपको एक साल में 1000 पेज की बुक पढ़नी है, तो उसको महीनों में, फिर वीकली, और फिर दिन के अनुसार, माना दिन में आपको 5 पेज पढ़ने हैं, तो वो 1000 पेज आपको ज्यादा लगने लगेंगे, और दिन के 5 पेज, तो आपका माइंड कहेगा ये तो मैं आराम से कर लूंगा, और उसमें आप काम को नहीं टालोगे, करने लग जाओगे। नंबर 3, हर काम की हमें डेडलाइन सेट करनी चाहिए। मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ये काम करना है, ऐसी सीरियस डेडलाइन सेट करेंगे तो हम काम को कभी नहीं टालेंगे। नहीं तो काम पे टालते रहते हैं, और डेडलाइन नहीं होती तो कई बार हम उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। उस डेडलाइन पे काम पूरा होने पर अपने आप को रिवार्ड दीजिए, और काम पूरा नहीं होता तो अपने को पेनाल्टी दीजिए। जैसे कई बार बिजली का बिल होता है, हम लास्ट तक इंतजार करते हैं, और जब डेडलाइन हो जाती है तो देखा होगा सबसे लंबी लाइन होती है, और कई बार लाइन की वजह से हम बिल जमा नहीं कर पाते, और उसके बाद हमारे पेनल्टी लग जाती है। तो समय रहते हुए वो काम को हमें शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डेडलाइन नहीं दोगे तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा, कर लूंगा, और ऐसे आपका समय निकल जाता है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, भटकाव। और आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से है। हम पढ़ते पढ़ते बार बार मोबाइल चेक करते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया, या और कोई मेरे लायक वीडियो है, इस तरह के हम चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। फोन को हो सके तो दूर रख दें, या पास में भी रखते तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल के रखें। नंबर 5, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। यानी आप 25 मिनट काम करिए, 5 मिनट रिलैक्स करिए, और ये साइकिल जब 4 बार रिपीट होता है तो आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, तो इसके आपके माइंड को थकान नहीं होगी। नंबर 6, सेल्फ टॉक कीजिए। अपने आप को विश्वास दिलाए कि मैं ये कर सकता हूँ, और खुद को विजुअलाइज करिए काम को करते हुए देखकर। इससे आपके माइंड में एक मैसेज आएगा कि मुझे ये काम अभी कर लेना चाहिए। तो इन सब का निष्कर्ष क्या है कि हम छोटी शुरुआत करें, बिल्कुल फोकस के साथ करें, और निरंतरता से लगभग करें, तो हम कभी भी काम को नहीं टालेंगे। यानी स्टार्ट विद अवेलेबल रिसोर्सेज, विद फुल फोकस एंड कंसिस्टेंसी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।